गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बेटा यूनिट 10th पढ़ते हैं, इसका रिवीजन करते हैं। एक्सरसाइज 10A का फर्स्ट क्वेश्चन, थ्री एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 75 डिग्री, 90 डिग्री एंड 75 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल। तो हमें फोर्थ एंगल फाइंड आउट करना है। चौथा एंगल क्या होगा क्वाड्रिलेटरल का। थ्री एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 75, 50 एंड 75 दिया हुआ है। लेट द एंगल बी एक्स। हम फोर्थ एंगल को मान लेते हैं कि वो क्या होगा, एक्स होगा। तो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी वी नो दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम। तो 75 प्लस 90 प्लस 75 प्लस एक्स, जो चौथा हमने एंगल माना है वो एक्स माना था, इज इक्वल टू 360 आ गया। इनको हम ऐड करेंगे तो 90, 75, 75 प्लस एक्स, तो एक्स बाहर रहेगा यहाँ से। 240 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 आ गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 360 माइनस 240 आ गई। तो यहाँ से क्या आया, 120 आ गया। तो जो फोर्थ एंगल होगा इसका वो क्या होगा, 120 होगा। नाउ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। इस रेशियो में दिए हुए हैं 2:4:5:7। फाइंड द एंगल्स। तो हमें एंगल्स बताने हैं क्या क्या होंगे। सो लेट द फर्स्ट एंगल, यानी एंगल ए मान लिया हमने, 2x मान लिया। एंगल बी क्या मान लिया, 4x मान लिया। सी क्या मान लिया, एंगल सी 5x मान लिया। और एंगल डी क्या मान लिया, 7x मान लिया। ये चारों एंगल बन गए। तो यहाँ से हमें क्या बताना है कि चारों एंगल क्या क्या होंगे। तो वी नो दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सो 2x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू क्या होगा, 360। तो 4 2 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18x। x की वैल्यू क्या आ गई, 360 डिवाइड बाई 18। x की वैल्यू क्या आ गई, 20 डिग्री आ गई। अब यहाँ पर वापस वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट एंगल ए के अंदर 20 पुट करेंगे तो एंगल ए कितना आ गया, 40। एंगल बी कितना आ गया, 80 डिग्री। एंगल सी 100 और एंगल डी क्या आ गया, 140 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In the adjoining figure, ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD. एंगल A दिया हुआ है, एंगल B दिया हुआ है। तो हमें एंगल C और D एंगल फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट जो अपोजिट एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, जो क्वाड्रिलेटरल दे रखे ABCD, इसके तो एंगल A एंड D आर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन AD ट्रांसवर्सल लाइन के। एंड एंगल B एंड C are the interior same side of the transversal of BC, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ऑफ BC के दिया हुआ है। तो एंगल A प्लस एंगल D क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो दो पैरेलल लाइन है इसकी एक ट्रांसवर्सल काट रही है, इसके सेम साइड में जो एंगल दिए होते हैं इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल डी की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस एंगल ए। एंगल ए कितना था, 55 डिग्री का था। तो 180 डिग्री माइनस एंगल ए यानी 55 डिग्री आ गया। तो कितना आया, 125 आ गया। वी नो दैट एंगल बी प्लस एंगल सी सेम रीजन रहेगा यहाँ पर भी, इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन उनको काट रही है, तो ये एक साइड में ही बने हुए एंगल है। तो 180 माइनस एंगल बी एंगल सी की वैल्यू क्या आ गई, 110 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ऐसे ही फोर्थ जो क्वेश्चन रहेगा, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए स्क्वायर। जो ये ABCD है नीचे वाली, ये स्क्वायर दी हुई है। एंड ट्रायंगल EDC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। और जो ऊपर EDC है ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो A इज इक्वल टू बी एंड एंगल DA इज इक्वल टू 15 डिग्री हमें प्रूव करना है। तो देखो हमारे पास ABCD एक स्क्वायर दी हुई है। वी नो दैट ऑल द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल। तो चारों साइड इसकी क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। ट्रायंगल EDC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। और जो ऊपर जो ट्रायंगल दी हुई है ये क्या है, EDC है। तो इसकी तीनों साइड क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। तो वी नो दैट जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है इसके सारे एंगल कितने के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। हमें क्या प्रूव करना है, A इज इक्वल टू बी एंड एंगल DA इज इक्वल टू 15 डिग्री प्रूव करना है। तो फर्स्टली टेक द ट्रायंगल ADE एंड BCE। ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं, ADE ये वाली और ये BCE इस तरफ वाली। इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो AD इज इक्वल टू क्या हो गया, BC हो गया, साइड ऑफ स्क्वायर।
और डी ई इज इक्वल टू क्या हो गया, इसी हो गया साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ए डी ई प्लस बी सी ई, तो यहाँ से क्या हो गया 90 प्लस 60, यानी ये कितने का आ गया 150 का आ गया, यानी ए इज इक्वल टू क्या आ गया बी ई के इक्वल आ गया। ए डी ई एंगल कितना आया 150 का, डी ए इज इक्वल टू डी सी साइड ऑफ स्क्वायर, और डी सी इज इक्वल टू डी ई, ये क्या आ गई साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गई। तो यहाँ से ए डी ई और बी सी ई आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसकी दो साइड क्या हो इक्वल हो। तो डी ए ई क्या हो गया 1/2, 180 माइनस 150, सो इट विल बी 15 डिग्री। आगे चलते हैं, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। इसमें हमें दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। जो ट्रायंगल दे रखी है ओ एन डी, जो ये वाली अंदर जो ट्रायंगल बनी हुई है ओ एन डी को, और दूसरी ये एम बी ओ को, दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से बाई सिप्लिसिटी रूल से और डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ बी आ जाएगा। और जब ये दोनों इक्वल होंगे तो इससे क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। इससे आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 6 वाला, ये भी कर लेंगे हम। 7th वाले पे आते हैं। 7th वाला जो क्वेश्चन है ये हमारे पास दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज स्क्वायर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है, पी बी इज इक्वल टू क्यू सी इज इक्वल टू डी आर दिया हुआ है। तो प्रूव दैट क्यू बी इज इक्वल टू आर सी, क्यू बी किसके इक्वल होगा, आर सी के इक्वल होगा। तो देखो दूसरा क्या करना है, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, और एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 45 डिग्री। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो वी नो दैट बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी डी हो गया। बी सी किसके इक्वल हुआ, सी डी के इक्वल हो गया। बी सी इज इक्वल टू सी डी, और सी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, डी आर हो गया। ये दोनों चीज़ें क्या है, गिवन है। तो बी सी क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू होगा बी क्यू प्लस सी क्यू। बी सी जो होगा बी क्यू पी क्यू आर, ये क्यू एंगल दिया हुआ है ये वाला। तो यहाँ पर पी क्यू आर बी सी क्या होगा, बी क्यू प्लस क्यू सी होगा। और यहाँ से सी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी माइनस बी क्यू के इक्वल हो जाएगा। और डी आर किसके इक्वल होगा, डी आर होगा भाई डी सी माइनस डी आर हो जाएगा। ये दोनों इक्वल दे रखे हैं तो बी सी माइनस बी क्यू के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ये क्यू एंगल है, यहाँ पर ये क्यू पॉइंट दिया हुआ है ये वाला। तो यहाँ से इससे आगे देखते हैं हम सेकंड पार्ट के अंदर। तो सी डी इज इक्वल टू आर सी प्लस डी आर, और डी आर की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करें तो सी डी माइनस आर सी हो गया। बी सी माइनस क्या हो गया, सी डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। तो बी सी माइनस आर सी हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो बी सी माइनस बी क्यू, तो बी सी माइनस क्या हो गया, आर सी हो गया। तो बी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, आर सी हो गया। नाउ इन ट्रायंगल सेकंड के अंदर आर सी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी पी, ये हमें दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। तो एक तो ये गिवन है, ये अभी प्रूव किया है, और तीसरा क्या है, इसके अंदर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो गया, पी क्यू हो गया बाई सिप्लिसिटी रूल से, सिप्लिसिटी रूल से। थर्ड जो पार्ट रहेगा, दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। ये प्रूव अब हो चुका है। ये क्या है 45 डिग्री का आ गया, 1/2 180 माइनस 90 हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, ये क्या हो गई, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई, दोनों साइड इक्वल हो गई। तो ये कितने का आ गया 45 डिग्री का। बेटा बाकी जो सेम क्वेश्चन आगे क्वेश्चन है लगभग सेम ही रहेंगे। आज इस एक्सरसाइज को कवर करना है, रिवीजन करना है, बाकी हम कल पढ़ेंगे।